अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। आज के एपिसोड में देखिए, कल्लात से हिंदुओं के मारूफ मजहबी पेशवा का इगवा, हिंदू कम्युनिटी हुई सरापा एहतजाज। पराए देश में दिन रात कैसे गुजरे, हवा की बदकिस्मत बेटी साइमा की आप बीती मेरी कहानी में। पुलिस फाइल में दिखाए गए केसेस का फॉलो अप। लुटेरों की लूट से बचे तो कैसे, देखिए मुश्तरी होशियार बाज। बलोचिस्तान के जिला कल्लात से हिंदुओं के एक मारूफ मजहबी पेशवा को साथी समेत अगवा कर लिया गया। कौन है उन्हें अगवा करने वाले, आइए देखते हैं पुलिस फाइल में। ये बलोचिस्तान का जिला कल्लात है। यहाँ की आबादी तकरीबन 4 लाख और रकबा 6,621 मुरब्बा किलोमीटर है। कल्लात की 2 तहसीलें हैं, कल्लात और सौराब। इस इलाके में कमरानी, कलंदरानी, किएजई, दहवार, मेंगल और जहरी कबीलों के साथ साथ हिंदू कम्युनिटी भी आबाद है, जिसकी तादाद तकरीबन 5,000 है। इसी इलाके में हिंदुओं का तारीखी काली मंदिर भी मौजूद है। हिंदुओं के मुताबिक काली माता के दुनिया में 2 ही मंदिर हैं, एक हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता और दूसरा बलूचिस्तान के शहर कल्लात में। ये है महाराज लक्ष्मी चंद, जो कल्लात के इस मंदिर में हिंदुओं के मजहबी पेशवा हैं। इनका शुमार हिंदुओं के दूसरे नंबर के मजहबी पेशवाओं में होता है। तकरीबन 2 माह पहले महाराज लक्ष्मी चंद अपनी बरादरी के 3 लोगों के साथ गाड़ी में कल्लात से खुजदार जा रहे थे। इसी दौरान एक काले रंग की कार ने ताकुब करने के बाद उन्हें गाड़ी और साथियों समेत अगवा कर लिया। उसके बाद अब तक कोई उनका हाल नहीं है, ना ही कोई फोन आया है, ना ही कोई उनसे बातचीत हमारी करवाई गई है। सवाल ये है कि ताकुब करने वाली उस काली गाड़ी में कौन लोग थे? ये कैसे पता चला कि महाराज लक्ष्मी चंद को उस गाड़ी में मौजूद लोगों ने ही अगवा किया है? 5 आदमी थे, साईं में हमारे साथ था। सूराब से थोड़ा आगे गई, गाड़ी हमारे पीछे लगी टूटी। काली गाड़ी थी, काले शीशे थे उसके, तो हम लोग जा रहे थे, हमारे पीछे आगे। महाराज के साथ उस दिन अगवा होने वालों में अमर लाल भी शामिल था। हम लोग लाकुरियान क्रॉस किया, लाकुरियान से आगे गए, जो क्रॉस आ गया इसका जीवा क्रॉस से थोड़ा इस तरफ गाड़ी रुक गई, तो क्रॉस ने निकाला, शीशा खोले, क्रॉस निकाला, बस हम लोग को मैंने खड़ा किया, फिर हमें अगवा करके ले गए। अगवा करने वालों ने इन सब अफराद को 2-3 घंटे पहाड़ों में घुमाने के बाद रात 10 बजे अमरलाल और लालचंद के हाथ बांधकर पहाड़ों में गाड़ी से उतार दिया, जबकि महाराज लक्ष्मी चंद और विनोद कुमार को साथ लेकर चले गए। 1-2 घंटा में फिराया, घुमाया, फिर हाथ हमारे बांधे, हमारे जेब में जो थे मोबाइल सामान जो ले गए। इस तरह अमरलाल और लालचंद मीलों का पहाड़ी सफर पैदल तय करने के बाद
अगले दिन वापस अपने घर पहुंचे तो उन्होंने बताया महाराज लक्ष्मीचंद और विनोद कुमार को अगवा कर लिया गया है। उनको वो ले गए, बाकी जो हमारे पैसे थे, जो सामान था, सारा वो लोग ले गए। आप लोगों को फिर छोड़ा कहाँ? हमें पहाड़ों में बांध के गए, आंख भी बांधे, हाथ भी बांधे, पहाड़ों में पीछे छोड़ गए। ये दो लोग तो वापस आ गए, लेकिन महाराज और विनोद कुमार अभी तक बाजियाब नहीं हो सके। हमारे जो बंदे, हमारे हिंदुओं का यानी पेशवा आज तक लापता है, उसका तो कोई पता नहीं मिला। लगता है बलोचिस्तान के इन इलाकों में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आखिर यहां के लोग कब तक डाकुओं, लुटेरों और अगवाकारों का शिकार बनते रहेंगे? अब तक इस इलाके में बेशुमार लोगों को तावान के लिए अगवा किया जा चुका है। उनमें बूढ़े, जवान और बच्चे सभी शामिल हैं। अगवा करने वाले इतने जालिम हैं कि मुसाफिरों और बीमारों को भी नहीं छोड़ते। हम इनको बोले भाई हमें कोई इलाज के लिए ले आ रहे हैं, खुशदार तबीयत उसकी ठीक नहीं है, आप मेहरबानी करें इनको छोड़ो। हाँ, बाकी उन्होंने बोला भाई नहीं, हम उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अगवा होने वाले 83 साला महाराज लक्ष्मीचंद न सिर्फ बीमार बल्कि शुगर के मरीज भी हैं। मकामी लोगों और अमायदीन के मुताबिक उन्होंने महाराज की रिहाई के लिए हुकूमत का हर दरवाजा खटखटाया है। हम कलात के अवाम, मोतबरीन, कबायली, अमायदीन, यहाँ के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब इस तगदोड़ में लगे हुए। हम लोग इस सिलसिले में वज़ीर आज़म से राबिता किया है, वज़ीर दाखिला से राबिता किया है, वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ मिले हैं, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान वज़ीर आला के साथ मिले हैं, IG और होम सेक्रेटरी के साथ मिले हैं, कमिश्नर कला डिवीजन के साथ मिले हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हैरत की बात यह है कि अगवा की इन वारदातों के बारे में तमाम हुकूमती और इंतजामी ओहदेदार बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मगर मगवी फिर भी बरामद नहीं होता। आखिर अगवा होने वालों को कैसे बाजियाब करवाया जाता है? वो कहते हैं कि जी हफ्ते के अंदर फिलाने को बाजियाब किया जाएगा। फिर बाजियाब होने का तरीका वही होता है, लोग अपने तौर पे जाके कुछ लेन देन करके वो अपने बंदों को लाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ताल कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जो भी गए फिर आए हैं, किस तरीके से आए हैं, ये सब जानते हैं। बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में कबायली और सरदारी निजाम राइज है। इलाके में होने वाली किसी भी वारदात का फैसला आमतौर पर जिरगे में किया जाता है, लेकिन अब वहां की हिंदू कम्युनिटी इस निजाम और सरदारों की बेबसी का इजहार कर रही है। हमारी हिंदू बरादरी जो है वो नवाब, सरदार जितने हमारे कबायली हमारे हैं, उनके दस्ते शफकत से यहाँ रह रही है। अब शायद हमारी जो बरादरी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपने दस्ते शफकत का हाथ हमसे उठा लिया है। कलात में हिंदू कम्युनिटी की अक्सरियत खुशहाल और कारोबार से वाबस्ता है, इसलिए वहां इनकी मार्केटें और दुकानें भी काफी तादाद में मौजूद हैं। अहम बात यह है कि हमारी हिंदू बरादरी जो है वो कारोबारी तबका है और बलूचिस्तान की मईशत में अहम रोल अदा करती है। आप पूरे छोटे इलाकों में चले जाएं, कहीं अगर हमारा कोई मजहबी प्रोग्राम होता है, अगर बाजार बंद होती है तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे हड़ताल का समय है। इन इलाकों में मौजूद ये कारोबारी तबका अब डाकुओं, लुटेरों और अगवा करने वालों के हाथों मजबूर होकर हुकूमत से फरियाद कर रहा है, उन्हें तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। मेरी ये अपील है हुकूमत पाकिस्तान से और खासकर हुकूमत बलूचिस्तान से कि वो हिंदू बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ दें। सवाल ये पैदा होता है कि अगवा होने वालों का सुराग लगाना आखिर किसका काम है? कल्लात में इन दो अफराद को अगवा करने वालों का मकसद तावान हासिल करना है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? क्या इंतजामिया अगवाकारों का पता चला सकेगी? चंद दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलोचिस्तान में बढ़ती हुई लाकानूनियत और अगवा बराए तावान की इन वारदातों के बारे में मरकजी और बलोचिस्तान हुकूमत से जवाब तलब कर चुके हैं, मगर इस जवाब तलबी के हुक्मनामे के 2 दिन बाद ही 2 हाजिर सर्विस जजेस को नसीराबाद, जाफराबाद के इलाके से अगवा कर लिया गया। यह है अगवा होने वाले महाराज की गाड़ी, जिसे अगले ही रोज लेवीज ने सोराब के पहाड़ी इलाके जीवा से बरामद कर लिया, मगर 2 माह गुजरने के बाद भी महाराज
और उनके साथी का पता न लगाया जा सका। सौराब के असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है, हिंदू महाराष्ट्र के हवाले से हमने काफ़ी कोशिशें की हैं कि कहीं भी इसका पता चल जाए और इसके ठिकाने का जो लोग इनमें इसमें मुलविस हैं, जो अवाकार है, उनका पता चल जाए। इसके लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। फ़िलहाल अभी तक कोई पेशरफ्त इसमें नहीं हुई है। इलाके के हवाले से मैं बताऊं कि इलाके के हर जगह पे हमने इसको ढूंढा है, इसके हवाले से मालूमात हासिल की, लेकिन कहीं भी इसका कोई हाल अहवाल नहीं मिल रहा है फ़िलहाल। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारे साथ और उनके साथ जो इंतज़ामिया है उनके साथ भी हम राब्ते में हैं और हमारी कोशिश ये है कि कहीं से इसका पता चल जाए या इसके अगवाकारों का या जो तावान वसूल करने वाले हैं या किस मकसद के लिए इसको अगवा किया उनका पता चल जाए। तो इसके लिए हम कार्रवाई कोशिश जारी है हमारी। वक्त गुजरने के साथ साथ इलाके के लोगों में अगवा होने वाले महाराज की जिंदगी के बारे में तशवीश बढ़ती जा रही है। ये मसला ऐसा रहा तो हम लोग बिल्कुल सख्त तरीके से एहतजाज करेंगे, हाईवे रोड को ब्लॉक करेंगे, जितने भी सख्ती के मराइल हो गए, शिद्दत हो गई, उसमें तेजी लाएंगे और सख्त से सख्त तरीन लामल तय करेंगे। दूसरी तरफ सौराब में कानून नाफिज करने वाले इदारे के सरबराह खुद कम्युनिटी के लोगों से अगवाकारों की निशानदही की अपील कर रहे हैं। हिंदू बिरादरी से भी हम अपील करते हैं कि वो भी हमारे साथ ताउन करे कि कहीं अगर इसका पता चल जाए, अगवाकारों का पता चल जाए तो इंशाल्लाह हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। एसपी मूसा पूछता है, बलोचिस्तान और सिंध की हिंदू कम्युनिटी के मुअज़्ज़िज़ रूहानी पेशवा महाराज लक्ष्मी चंद का पता लगाने और उनको आजाद कराने के लिए क्या बलोचिस्तान हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना वादा निभाएंगे या बेबसी की तस्वीर बनकर मजबूर लोगों से मदद मांगेंगे? ब्रेक के बाद देखिए हवा की बदकिस्मत बेटी सायमा की आप बीती मेरी कहानी में।